Hello everyone, I hope you all are doing well and studying well, and I am also fine. And yes, happy Dhanteras to all of you. So, in this video, we would talk about Indian Armed Forces and defense and everything related to defense, Indian Army, and arms, everything. So, we keep on reading in newspaper that India, like INS Vikramaditya, INS Arihant, and helicopters, submarines, बट हमें मालूम नहीं होता कि वो हमारा इंडिजीनियसली डेवलप्ड है या हमने किसी कंट्री से लिया है, और लिया है तो कौन सी कंट्री से लिया है. वी ऑल नो कि इंडिया डिफेंस इंपोर्ट करते हैं. इंडिया इज़ लाइक वन ऑफ द लार्जेस्ट इम्पोर्टर ऑफ डिफेंस आर्म्स, बट हमको पता नहीं होता कि कौन सी कंट्री से लिया है. वी नो कि हम आर्म्स इंपोर्ट करते हैं इसराइल से, रशिया से, फ्रांस से एंड यूएसए से, लेकिन हमें पता नहीं होता कि कौन से जो डिफेंस इंपोर्ट हमने कौन सी कंट्री से किया है. तो इस वीडियो में हम सब कुछ देखेंगे. तो जब हम न्यूज़ में ये सब चीज़ें पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर में ये चीज़ें पढ़ते हैं, तो ये चीज़ें हम उस दिन लर्न कर लेते हैं, बट हम 3-4 दिन बाद में वो चीज़ भूल जाते हैं, बिकॉज जस्ट वो उसको रीड करने से, उसको लर्न करने से हमें वो चीज़ याद नहीं होती, बिकॉज हमें एक होलिस्टिक नॉलेज नहीं होती ओवर द होल सिस्टम. तो हम ये इन वीडियोस में हम देखेंगे कि क्या इंडियन आर्मी है, ऑल अबाउट इंडियन आर्मी, डिफेंस, आर्म्स, एवरीथिंग. ठीक है, तो ये इट वुड बी लाइक अ सीरीज ऑफ वीडियोस. इसमें 5 to 7 वीडियोस होगी जिसमें हम सब कुछ डिस्कस करेंगे, वेदर इट इज़ वुमेन इन द आर्म्ड फोर्सेज. द अदर डे आई वेंट टू गिव द एग्जाम ऑफ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स असिस्टेंट कमांडेंट. तो उसमें जो रिटन पेपर होता है, पेपर 2, उसमें भी ऐसे राइटिंग था, आई थिंक वुमेन इन आर्म्ड फोर्सेज, एंड इट वॉज अ 20 मार्कर क्वेश्चन, 20 मार्कर और मे बी 15 मार्कर क्वेश्चन. सो हम सब कुछ ये देखेंगे कि अभी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ क्या होता है, वुमेन का क्या रोल है इंडियन आर्मी में, क्या स्टेटस है, सब सबमरीन्स, मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल्स, एवरीथिंग वी वुड स्टडी इन दिस सीरीज ऑफ वीडियो. बट हम जीरो से शुरू करेंगे, लेवल 0 से, एंड होलिस्टिकली इसको लेके चलेंगे पूरे प्रोसेस को. So let's start the video. So Indian Armed Forces basically has 3 services, Indian Army, Indian Navy and Indian Air Force. Indian Army is headed by general. तो जो जनरल होते हैं, वो ऑफिसर होते हैं, इज़ अ 4-star ऑफिसर. एंड उसी तरीके से इंडियन नेवी इज़ हेडेड बाय एडमिरल, एंड ही इज़ ऑल्सो अ 4-star ऑफिसर. एंड उसी तरीके से इंडियन एयरफोर्स इज़ हेडेड बाय एयर चीफ मार्शल, हु इज़ ऑल्सो अ 4-star ऑफिसर. नाउ इन इंडियन आर्मी देयर आर 7 टैक्टिकल कमांड्स, एंड हर एक कमांड एक डिफरेंट लेफ्टिनेंट जनरल, जो कि 3-star ऑफिसर है, उनके अंडर होती है. हर एक कमांड इज कंट्रोल्ड बाय एन ऑफिसर, लेफ्टिनेंट जनरल, हु इज़ अ 3-star ऑफिसर. और उसी तरीके से नेवी में 3 कमांड्स होती है, हेडेड बाय अ फ्लैग ऑफिसर, कमांडिंग इन चीफ, वाइस एडमिरल, वाइस एडमिरल, जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल. फाइन. एंड उसी तरीके से इंडियन आर्मी के जो हेड होते हैं वो एयर चीफ मार्शल होते हैं. एयरफोर्स में 7 कमांड्स हैं, 5 ऑपरेशनल, 2 फंक्शनल. तो 5 ऑपरेशनल, 2 फंक्शन में क्या डिफरेंस है, दैट वी वुड ऑल्सो सी इन द अपकमिंग वीडियोज. सो ईच कमांड इज हेडेड बाय एन ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ, एयर मार्शल. तो एयर चीफ मार्शल, एयर मार्शल, एडमिरल, वाइस एडमिरल, जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल. नाउ दिस वर्ड, some people pronounce it as lieutenant, some people pronounce it as lieutenant. These both of ये दोनों वर्ड्स लाइक दे आर लाइक वन एंड द सेम थिंग, बट इट जस्ट कि अमेरिकन एक्सेंट में हम कुछ बोलते हैं और ब्रिटिश एक्सेंट में कुछ बोलते हैं. आई डोंट नो लेफ्टिनेंट कौन से एक्सेंट में बोलते हैं. सो इट इज, यू कैन से लेफ्टिनेंट जनरल और लेफ्टिनेंट जनरल, एनीथिंग you are comfortable in. Now current army chief is General Manoj Mukund Narvane, and current navy chief is Admiral R Hari Kumar, and current air force chief is Air Chief Marshal Vivek Ram Chaudhary. Now moving ahead, on 7th of December, Armed Forces Flag Day, we celebrate every year Armed Forces Flag Day on 7th of December to pay tribute, to pay honor to all the soldiers who are sacrificing their life for us, to their families. And on 15th of January, Indian Army Day. Now why on 15th January only we celebrate Indian Army Day? So on this day, KM Kariappa took the command of Indian Army and became first Indian commander of independent India, and he was also like last commander of British India, like last British commander and first Indian commander of independent India. Now President of India is the supreme commander of Indian Army. Fine. Now Field Marshal, we all have heard about Sam Manekshaw.
लेकिन हु वॉज ही, हमने कभी ना कभी कहीं ना कहीं इनका नाम ज़रूर सुना होगा, लेकिन हु वॉज ही? सो जो फील्ड मार्शल होती है वो हाईएस्ट रैंक होती है आर्मी में, आर्म्ड फोर्सेज में जो दी जाती है, एंड इट इज़ अ 5 स्टार। जो हेड होते हैं ट्राई सर्विसेज के वो भी 4 स्टार ऑफिसर होते हैं। ओनली फील्ड मार्शल इज़ अ 5 स्टार रैंक. And till date, only 2 people, Sam Manekshaw, who was the first field marshal, who was given this rank in 1973, and then K.M. Kariappa. He was given this rank in 1986. Fine. Now we would talk about Chief of Defence Staff (CDS), जो कि अभी काफ़ी न्यूज़ में है, और what was the need and why this concept of CDS was introduced. So Chief of Defence Staff की जो discussions है, सबसे पहले it began with Kargil Review Committee in 1999. और जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होते हैं वो भी 4 स्टार जनरल ऑफिसर होते हैं, नाउ हाउ ही इज़ लाइक, तो वो जो ट्राई सर्विसेज के हेड है उनसे किस तरीके से डिफरेंट है. सो ही इज़ लाइक फर्स्ट अमंग द इक्वल्स. जो ट्राई सर्विसेज के हेड होते हैं वो भी 4 स्टार ऑफिसर होते हैं. ही इज़ ऑल्सो अ 4 स्टार ऑफिसर. नाउ हाउ ही इज़ डिफरेंट? ही इज़ लाइक फर्स्ट अमंग द इक्वल्स. सो ही इज़ अ 4 स्टार जनरल ऑफिसर. इफ़ यू टॉक अबाउट द टेन्योर, तो 3 साल और 65 वर्ष की आयु मैक्सिमम एज लिमिट है. जो भी पहले आए, whichever is earlier, 3 years or 65 years of age, whichever is earlier. He is the permanent chairman of Chief of Staff Committee of Indian Armed Forces, and he is also the head of Department of Military Affairs. He also acts as the principal military advisor to the defense minister, and CDS was created to increase efficiency and coordination among the armed forces. फाइन. सो बेसिकली अगर 2 वर्ड से हम CDS का अगर मतलब रोल समझाने की कोशिश करें, तो द 2 बेस्ट वर्ड्स टू उनके रोल के बारे में बताने के लिए, वन इज़ द कोऑर्डिनेशन एंड द सिनर्जी. फाइन. सो कोऑर्डिनेशन एंड सिनर्जी के लिए बिटवीन द ट्राई सर्विसेज. सो फर्स्ट CDS वो जनरल बिपिन रावत. He assumed office on 1st January 2022, and then now Lieutenant General Anil Chauhan. Fine. Now, if we talk about the qualification of CDS, so an officer must be serving or retired in the rank of general or lieutenant general. So lieutenant general we know कि general 4 स्टार होते हैं, और जो lieutenant general होते हैं वो 3 स्टार होते हैं. तो 3 स्टार ऑफिसर तो वो होने चाहिए, एंड बिलो 62 years एज होनी चाहिए उनकी ऑन द डेट ऑफ हिज अपॉइंटमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट कैन एक्सटेंड द टेन्योर ऑफ CDS टू अ मैक्सिमम ऑफ 65 years. फाइन. सो नाउ वी वुड टॉक अबाउट द अवार्ड्स. बेसिकली अवार्ड्स जो कि दिए जाते हैं. सो हाईएस्ट वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड इज परम वीर चक्र, फॉलोड बाय महावीर चक्र एंड वीर चक्र, एंड इट्स पीस टाइम इक्विवेलेंट इज अशोक चक्र अवार्ड, एंड हाईएस्ट डेकोरेशन फॉर मेरिटोरियस सर्विसेज इज परम विशिष्ट सेवा मेडल. सो परमवीर चक्र क्यों दिया जाता है? परमवीर चक्र टू रिकॉग्नाइज द मोस्ट कंस्पिकियस ब्रेवरी और सम डेयरिंग और प्री एमिनेंट एक्ट ऑफ वेलर और सेल्फ सेक्रीफाइस इन द प्रेजेंस ऑफ द एनिमी. तो परमवीर चक्र अवार्ड दिया जाता है इन केस ऑफ एन एक्ट ऑफ ब्रेवरी ऑन द फेस ऑफ द एनिमी. ठीक है, जब वॉर टाइम सिचुएशन में जब एनिमी के फेस पे ऐसा कोई एक्ट हुआ हो. और अशोक चक्र अवार्ड दिया जाता है टू रिकॉग्नाइज द मोस्ट कॉन्स्पिकियस ब्रेवरी और सम एक्ट ऑफ डेयरिंग और प्री एमिनेंट एक्ट ऑफ वेलर और सेल्फ सेक्रीफाइस otherwise than the face of enemy. So it's like it is also given for an act of bravery, but not on the face of enemy. It is like otherwise situations. Fine. So yes, in this video हमने आर्मी के सर्विसेज के बारे में, उनकी कमांड्स के बारे में, एयर फील्ड मार्शल के बारे में, CDS के बारे में, अवार्ड्स के बारे में आई थिंक मोटा मोटा आइडिया हमें हो गया है. And if you like my video, do like, share, comment and subscribe to my channel. And in the next video we would talk about the command headquarters, and we would move beyond in the discussion. लेमोवा क्या है, कॉमकासा क्या है, और क्या एग्रीमेंट्स है, हमारे मिलिट्री बेसिस कहाँ कहाँ है आउटसाइड द टेरिटरी. वी वुड टॉक अबाउट द आर्म्स, वी वुड टॉक अबाउट द आर्म्स इंपोर्ट्स, वी वुड टॉक अबाउट द मिसाइल्स एंड एवरीथिंग. सो येस, and if you like my video, then do let me in the comment section, and thank you so much for watching my video, and do not forget to like, share and subscribe to my channel. And yes, thank you, take care, bye bye, see you soon in the next video.